क्या आपने कभी सोचा है, अगर एक परिवार की पूरी पीढ़ी सिर्फ एक रात में एक ही घर के अंदर खामोशी से काट दी जाए और अगली सुबह कातिल खुद उस घर का कैदी बन जाए। शहर के सबसे पॉश इलाके में खड़ी है एक ऐसी कोठी जिसके अंदर आज भी खून सूखा नहीं और भूख कभी मिटी नहीं। आज गुमनाम फसाने में मैं जिमी आपको सुनाने जा रहा हूँ शैतानी सौदा, कोठी का खूनी सच, एक दास्तान जिससे सुनने के बाद आप किसी भिखारी की नज़र को फिर कभी हल्के में नहीं लेंगे, क्योंकि कुछ सौदे इंसान नहीं करता, इंसान खुद सौदा बन जाता है। एक ऐसा ही कोना शहर के सबसे पॉश इलाके के बीचों बीच मौजूद था, एक भव्य कोठी जो कभी शानो शौकत की मिसाल थी, लेकिन आज वो एक खंडर है। एक ऐसा खंडर जिसे लोग मौत का घर कहते हैं। उस कोठी की दीवारों में ईंट और सीमेंट की जगह इंसानी खून की महक है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि लालच और शैतान के बीच हुए एक ऐसे सौदे की गवाही है जिसने एक हंसते खेलते परिवार को नर्क की आग में झोंक दिया। तो दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आज की रात नींद तो आना शायद मुश्किल है। ये कोठी देखने में ही किसी बुरी नज़र जैसी थी। टूटी हुई खिड़कियाँ, किसी की खाली आंख हो और बड़ा सा जंग लगा गेट, जैसे किसी भूखे राक्षस का मुंह। न तो कोई इसे खरीदता, न ही कोई इसके आसपास भटकता था। मसूर था कि रात के अंधेरे में वहाँ से चीखे, रोने की आवाज़ें और कभी कभी ऐसी राक्षसी हंसी सुनाई देती जो सुनने वाले के खून को भी जमा दे। वहाँ अगर कोई रहता था तो बस एक भिखारी। वो कोठी के बाहर फुटपाथ पर बैठा रहता, मैले कुचेले कपड़े, शरीर पर गहरे जख्म और आंखों में एक अजीब सा खालीपन। वो आने जाने वालों को अजीबोगरीब कहानी सुनाता, पर लोग उसे पागल समझकर आगे बढ़ जाते। सार्थक एक कॉलेज स्टूडेंट जो अपनी पढ़ाई के लिए इस शहर में नया आया था, उसे भूतों और रहस्यमयी जगहों के बारे में जानने का बड़ा शौक था। वह अक्सर उस कोठी के पास से गुजरता। उस सन्नाटे में उसे एक अजीब सा खिंचाव महसूस होता था। उसने कई लोगों से उस कोठी का राज जानना चाहा, लेकिन सबने यही कहा, वहां मत जाना, वो जगह श्रापित है। लेकिन जिज्ञासा कब डर से हार मानती है। एक शाम ढलते सूरज की लालिमा के बीच सार्थक की नज़र उस भिखारी पर पड़ी। वो कुछ बड़बड़ा रहा था। सार्थक ने हिम्मत जुटाई और उसके पास जा बैठा। सार्थक बोला, बाबा, आप यहाँ रोज बैठते हो? इस कोठी से डर नहीं लगता? भिखारी ने धीरे से अपनी गर्दन उठाई। उसकी आंखों में एक ऐसा दर्द था जो सदियों पुराना लग रहा था। उसने एक सूखी फटी हुई आवाज में कहा। तभी भिखारी बोला, डर तो उन्हें लगता है बेटा, जिनके पास खोने को कुछ हो। मैंने तो अपनी आंखों के सामने अपनी पूरी दुनिया को कटते हुए देखा है। मैं इस कोठी के बाहर नहीं, अपनी ही कब्र के बाहर बैठा हूँ। सार्थक समझ गया कि ये कोई मामूली भिखारी नहीं। उसने उसे चाय पिलाई और फिर शुरू हुई वो खौफनाक दास्तान जिसने उस शाम को हमेशा के लिए अंधेरा बना दिया। भिखारी ने अपनी कहानी शुरू की। मेरा नाम हरीश गुप्ता है। आज तुम मुझे जिस हाल में देख रहे हो, कभी मैं इस शहर के राजकुमार की तरह जीता था। ये कोठी, ये खंडर मेरा घर था।
हमारा परिवार, गुप्ता परिवार, इस शहर का सबसे रसूखदार नाम था। मेरे दादाजी मुरली मनोहर और मेरे पिताजी दुष्यंत गुप्ता का मसालों का कारोबार था। पूरे भारत में ही नहीं, विदेशों तक हमारे मसालों की खुशबू जाती थी। घर में लक्ष्मी का वास था और आंगन में बच्चों की किलकारियां गूंजती थी। लेकिन कहते हैं ना, हर घर में एक ऐसा दरवाज़ा होता है जो गलत रास्ते पर खुलता है। हमारे घर में वो दरवाज़ा था मेरे छोटे चाचा विनोद गुप्ता। विनोद चाचा को मेहनत की कमाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उन्हें शौक था काली ताकतों का और रातों रात अमीर बनने का जुनून। वो कई कई दिनों तक घर से गायब रहते, स्मशान में तांत्रिकों और अघोरियों के साथ वक्त बिताते। पिताजी ने उन्हें बहुत समझाया, डांटा, लेकिन उन पर जैसे कोई भूत सवार था। फिर एक दिन वो घर लौटे। उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी और आंखों में एक शैतानी चमक। उन्होंने कहा, भैया, मैं सुधर गया हूँ। अब मैं कोई गलत काम नहीं करूँगा। मैं चाहता हूँ कि हमारे घर की सुख शांति के लिए एक विशिष्ट पूजा रखवाई जाए। दादाजी और पिताजी खुश हो गए। उन्हें लगा कि उनका बेटा वापस आ गया है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि वो बेटा नहीं, बल्कि उनका काल बनकर लौटा है। हरीश ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा, वो अमावस की रात थी। कोठी के बड़े हॉल में पूजा की तैयारी की गई। विनोद चाचा ने कहा कि पूजा बहुत सात्विक है, इसलिए इसमें घर के हर सदस्यों का होना जरूरी है। हवन कुंड सजाया गया, लेकिन वो हवन कुंड आम नहीं था। उसमें लकड़ियों की जगह अजीब सी हड्डियां और काले कपड़े रखे गए थे। पूरा हॉल अगरबत्ती की खुशबू से नहीं, बल्कि किसी सड़े हुए मांस और कपूर की मिली जुली बदबू से भरा हुआ था। मैं तब सिर्फ 12 साल का था। मुझे वो माहौल बहुत अजीब लग रहा था। पूजा शुरू होने से पहले विनोद चाचा ने सबको अपने हाथ से बना हुआ हलवा दिया। वो बोले, ये प्रसाद है, इसे खाने के बाद ही पूजा का फल मिलेगा। सबने वो हलवा खा लिया। दादाजी, दादी, मेरे माता पिता, मेरी दोनों बड़ी बहन, मेरा बड़ा भाई, यहाँ तक कि चाचा की अपनी पत्नी और उनके 2 छोटे मासूम बच्चे। जैसे ही मेरी बारी आई, मेरे हाथ कांप रहे थे। न जाने क्यों मेरा मन गवाही नहीं दे रहा था। जैसे ही मैंने हलवे को दोनों हाथ में लिया, तभी बाहर एक बिल्ली जोर से चिल्लाई। मैं चौंक गया और हलवा मेरे हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया। चाचा ने मुझे घूरकर देखा। उनकी वो नजर, ऐसा लगा जैसे कोई जानवर मुझे देख रहा हो। लेकिन फिर वो मुस्कुराए और बोले, कोई बात नहीं हरीश, तुम बस बैठो और देखो। शायद वो मेरी किस्मत थी या ऊपर वाले का इशारा कि वो हलवा मेरे पेट में नहीं गया, क्योंकि उस हलवे में कोई साधारण चीनी नहीं थी। उसमें था वशीकरण और बेहोशी का वो काला जादू, जिसमें पूरे परिवार को एक जिंदा लाश बना दिया। सब लोग अपनी अपनी जगह पर भूत बनकर बैठ गए। उनकी आंखें खुली थी, पर उनमें कोई हलचल नहीं थी। वो बस हवन कुंड को देख रहे थे। विनोद चाचा ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। उनकी आवाज अब इंसानी नहीं लग रही थी। वो किसी और भाषा में ही चीख रहे थे। उन्होंने पहले एक काला मुर्गा और एक काला बकरा काटा, खून की धार हवन कुंड में डाली। आंख का रंग पीला नहीं, बल्कि गहरा नीला और लाल हो गया। और फिर शुरू हुआ वो तांडव, जिसे याद कर आज भी मेरी रूह कांप जाती है। चाचा अपनी जगह से उठे। उनके हाथ में एक बड़ा भारी फरसा था। वो सबसे पहले
मेरे दादाजी के पास गए। दादाजी जिन्होंने उससे गोद में खिलाया था। चाचा ने एक ही बार में दादाजी का सिर धड़ से अलग कर दिया। हैरानी की बात यह थी कि न दादाजी चीखे न दादी चीखी। सब खामोश थे। वो वसीकरण इतना गहरा था कि वो अपनी मौत का इंतजार कर रहे थे। एक एक कर चाचा ने सबको काट दिया। दादी, फिर मेरे पिताजी, मेरी माँ की गर्दन कटने से पहले उनकी आंखों से एक आंसू गिरा। शायद उन्हें एहसास था कि ये क्या हो रहा है, पर वो हिल नहीं पाई। खून, हर तरफ सिर्फ खून था। पोथी का वो सफ़ेद फर्श लाल हो चुका था। वो खूनी नाली बहकर मेरे पैरों तक आ गई थी। मैं डर के मारे सुन्न पड़ गया था। मुझसे चीखा भी नहीं जा रहा था। जब उन्होंने अपनी पत्नी और अपने ही बच्चों को काटा, तब मेरी हिम्मत जवाब दे गई। मैं धीरे से पीछे खिसका और पास वाले कमरे में जाकर एक पुराने संदूक के पीछे छुप गया। मैं अपनी आंखों को भींच रहा था, कानों को बंद कर रहा था, लेकिन वो की आवाज़ मेरे दिमाग में हथौड़ों की तरह पड़ रही थी। जब पूरे परिवार की बलि दी जा चुकी थी, अचानक कोठी की नींव हिलने लगी। बाहर तूफान आ गया। हवन कुंड में एक काला धुआं उठा। वो धुआं छत तक गया और उसने एक आकार ले लिया। वो कोई इंसान नहीं था। वो करीब 8 फीट लंबा, साये जैसा काला, जिसकी 2 लाल अंगारे जैसी आंखें थी। वो शैतान था जिसके साथ विनोद चाचा ने सौदा किया था। शैतान ने अपनी भारी गूंजती आवाज में कहा, विनोद, मेरा भोग कहाँ है? कीमतियां पूरी नहीं। विनोद चाचा, जो अब तक खून से सने हुए थे और पागलों की तरह हंस रहे थे, अचानक सहम गए। उन्होंने उंगलियों पर गिना। नहीं प्रभु, मैंने सबको मार दिया। पूरा परिवार, 11 लोग थे। 1, 2, 3। विनोद की गिनती रुक गई। वो 10 पर अटक गई। हरीश, वो लड़का कहाँ है? विनोद चिल्लाया। वो पागलों की तरह मुझे ढूंढने लगा। हरीश, बाहर आ जा, वरना बहुत बुरा होगा। मैं संदूक के पीछे सांस रोक के बैठा था। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मुझे लगा इसकी आवाज उन्हें सुनाई दे जाएगी। शैतान ने गुस्से में कहा, तुमने मुझे धोखा दिया विनोद। तुमने कहा था पूरा वंश, पूरी पीढ़ी, एक फूट अभी भी जिंदा है। मेरी प्यास अधूरी है। विनोद गिड़गिड़ाने लगा। मुझे थोड़ा वक्त दे दो, मैं अभी उसे ढूंढूंगा। वो यहीं कहीं है। लेकिन शैतान के पास सब्र नहीं था। शैतान ने कहा, सौदा तो सौदा होता है। अगर तूने आखिरी बलि नहीं दी तो वो बलि तेरी होगी। मैं दरार से देख रहा था। विनोद चाचा भागने की कोशिश करने लगे। वो उस सुरक्षा घेरे के बाहर निकलने के लिए दौड़े जो उन्होंने पूजा के लिए बनाया था। लेकिन जैसे ही वो पलटे, उस काले साये ने अपना लंबा हाथ बढ़ाया। उसने विनोद चाचा को गले से पकड़कर हवा में उठा लिया। विनोद चाचा पैर पटक रहे थे, माफी मांग रहे थे। शैतान ने हंसते हुए कहा, ताकत चाहिए थी तुझे, ले ताकत। और फिर मेरी आंखों के सामने उस शैतान ने अपने दोनों हाथों से विनोद चाचा के शरीर को बीचों बीच से वैसे ही फाड़ दिया जैसे कोई कागज फाड़ता है। तभी खून की एक तेज बौछार हुई और शैतान उस खून को पीने लगा। जाते जाते उस शैतान ने एक श्राप दिया, तूने मेरा काम अधूरा छोड़ा। न तुझे स्वर्ग मिलेगा न नर्क। तू इसी कोठी में, इसी खून के बीच हमेशा तड़पता रहेगा। तू पेट बनकर बैठेगा, भूखा और प्यासा। अपनी ही मुक्ति के लिए भीख मांगेगा, पर तुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। इसके बाद वो धुआं गायब हो गया। मैं पूरी रात उन लाशों के बीच उस संदूक के पीछे बेहोश पड़ा रहा। सुबह जब पुलिस आई
तो उन्होंने मुझे वहां पाया। मैं पागल हो चुका था। वो दृश्य मेरे दिमाग से कभी नहीं गया। कहानी खत्म करते करते सूरज पूरी तरह से ढल चुका था। चारों तरफ अंधेरा छा गया था। कोठी अब और भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। तभी हरीश की सांसें तेज हो गई। वो पूरी तरह से कांप रहा था। उसने सार्थक का हाथ पकड़ा और बोला, बेटा भाग जाओ, सूरज ढल गया है। वो अब जाग जाएगा। उसे आज भी आखिरी बलि की तलाश है। वो मुझे ढूंढता है और जो भी यहाँ आता है उसमें अपना शिकार देखता है। सार्थक के पसीने छूट रहे थे। कहानी ने उसके अंदर के रोमांच को डर में बदल दिया था। वो उठकर खड़ा हुआ। तभी कोठी के पहली मंजिल के बालकनी में एक आवाज आई, एक खिसियाती हुई दर्दनाक हंसी। हरीश, मेहमान आए। सार्थक ने ऊपर देखा। वहां अंधेरे में एक परछाई खड़ी थी, लेकिन वो सामान्य नहीं थी। वो परछाई बीच से फटी हुई लग रही थी, जैसे किसी इंसान के दो टुकड़े लटक रहे हो। फिर भी वो जुड़े हुए थे। उसकी आंखें अंधेरे में लाल चमक रही थी। तभी परछाई भारी आवाज में बोली, अंदर आओ, प्रसाद ले लो। सार्थक की रीढ़ की हड्डी में सिरन दौड़ गई। उसका गला सूख गया। वो जानता था कि यह कोई वहम नहीं है। ये विनोद गुप्ता था, वो प्रेत जो आज भी अपनी सजा काट रहा था। सार्थक ने एक पल भी नहीं गंवाया। वो वहां से उल्टे पैर भागा। उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा, लेकिन उसके कानों में वो आवाज गूंज रही थी, कोई नहीं बचता, कोई नहीं बचता। सार्थक अपनी बाइक तक पहुंचा और एक्सीलरेटर पूरा घुमा दिया। वो शहर की रोशनी में वापस आ गया था, लेकिन उस रात के बाद सार्थक कभी उस रास्ते से नहीं गुजरा। कहते हैं वो भिखारी हरीश आज भी वहीं बैठा है, अपने चाचा के श्राप का गवाह बनकर, और वो कोठी आज भी अपने अगले शिकार का इंतजार कर रही है। तो दोस्तों, ये थी वीरान कोठी की खौफनाक सच्चाई। कहते हैं लालच इंसान को अंधा कर देता है, लेकिन कभी कभी ये लालच ऐसी ताकतों को न्योता देता है जिनका पेट सिर्फ रूहों से भरता है। अगर आप कभी इस शहर में जाएं और किसी पॉश इलाके में एक खंडर कोठी देखें जिसके बाहर एक भिखारी बैठा हो, तो रुकेगा मत, बस आगे बढ़ जाइएगा, क्योंकि कुछ दरवाजे बंद ही अच्छे लगते हैं। कैसी लगी आपको ये कहानी, कमेंट में ज़रूर बताइए। और हाँ, हमारी चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर कोई अंधेरे से कोई किस्सा आए तो आप सबसे पहले सुन पाए। और हाँ, रात को सोते वक्त अपने कमरे की खिड़कियां बंद करना मत भूलिएगा। क्या पता बाहर कोई प्रसाद लेकर खड़ा हो। मिलते हैं अगली बार एक और गुमनाम फंसाने के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, अगर आ सके तो। और हाँ, संभल के रहिए, क्योंकि कुछ कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती।